हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं टिकन प्रताप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पार्टनरशिप पूरा कर लिया, उससे पहले एज प्रॉब्लम, अब हमारा एवरेज की क्लास नंबर 1 देखी थी। उसमें हमने सीखा था क्या क्या टाइप से क्वेश्चन बनता है और उसमें 2-3 टाइप कर लिए थे। आज उसी क्रम में है पार्ट 2, देखते हैं कौन कौन से कर लिए थे हमने। सिंपल वाले कर लिए थे, ये दोनों एक में करे थे जब कोई जुड़ रहा था, बाहर जा रहा था। इनिंग्स वाले कर लिए थे, पारी वाले। आज बचते हैं एलिगेशन और नंबर। चलिए देखते हैं एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन, अरे एलिगेशन पूरे मैथ में लगता है, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो, एवरेज का क्वेश्चन हो, या फिर कहीं का भी हो। और किस में आ जाता है ये, उसमें चाल समय दूरी वाले में भी लगता है। कब लगता है, जब हमें कुछ दिया हो, कुछ दिया है और ऑल ओवर दिया हो। जैसे अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ जाएंगे। कहेगा क्या, कुछ व्यक्ति इतने हैं, कुछ इतने हैं और सबका मिला के इतना है। बस उसी हिसाब से करेंगे। देखो जैसे क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा क्लब है, क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 है। ऑल ओवर सदस्य, ये नहीं बोला मेल या फीमेल, आगे पढ़े। बोला पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34। अच्छा, कुछ हो गए पुरुष तो कुछ क्या होंगे, महिला। खुद क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाएगा। देखो हाँ, बोला महिला है, महिला सदस्यों की 26 है। कह रहा ऑल ओवर तो 30 है। ऑल ओवर आएगी, इसका फॉर्मेट बना लो। जैसे मैंने मान लिया ए है और बी है, यहाँ पे आ जाएगी ए प्लस बी की, मतलब ऑल ओवर। ठीक है, ये क्या होगा, ए प्लस बी। एक से तो बड़ा होगा किसी ना किसी नंबर से और एक से छोटा होगा। अभी देखेंगे ये जो होगा इनमें से किसी एक से बड़ा होगा और किसी एक से छोटा होगा। कैसे करेंगे, इनका क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस ए, मतलब बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस हो जाएगा। इसमें से ये या इसमें से ये, इसका मतलब है बड़े वाले में से छोटा माइनस। तो ये अगर ये बड़ा हुआ तो ये माइनस, और ये बड़ा हुआ तो ये माइनस। ठीक है, उधर मैंने इधर बी से बड़ा मान लिया, तो उधर बड़ा क्या होगा, बी बड़ा होगा, क्योंकि एक से बड़ा होता है और एक से छोटा होता है। समझ गए। ये जो भी माइनस हो के आएगा वो हमारा अनुपात बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे, बिना देरी किए देखते हैं। समझ गए कैसे। कह रहा कुछ कुछ और सब कुछ। कह रहा ये जो है इन दोनों के बीच की कहीं भी संख्या हो सकती है, एक से कम एक से ज्यादा। कह रहा ये जो है एक में से घटेगी और एक में से घटेगी। अभी करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। क्या बोला, पहला क्वेश्चन बोला है वो क्या, कि कुछ, कह रहा सबकी औसत आयु 30 है, ऑल ओवर कितनी है, 30 है। कह रहा इसमें कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं। कह रहा मेल की कितनी है, कह रहा पुरुष की कितनी है, मेल की 34 है, फीमेल की कितनी है, 26। हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, सबसे पहले पढ़ा था हमने क्या, ये बीच वाला नंबर एक से बड़ा होगा एक से छोटा। इससे तो क्या है, ये बड़ा है और इससे क्या है, छोटा है। क्या करेंगे फिर, दूसरा नंबर हमने इनका अंतर देखा था, बड़े वाले में से छोटा माइनस 34 माइनस 30 कितना आ गया, 4 आ गया। समझते जाना। इधर बड़े वाले में से छोटा बड़ा कौन सा, 30, 30 माइनस 26 कितना आ गया, 4 आ गया। ये भी 4 आ गया, ये भी 4 आ गया। क्या पूछा, पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है। क्या, पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है, पुरुष सदस्य कितने हो गए। अगर मैं, चलो अगर कटता है तो काट दो, कटेगा ये। चलिए देखते हैं। हाँ, 4 एकम 4, 4 एकम 4, मेल भी एक फीमेल भी एक। कह रहा टोटल तो 2 हैं, लेकिन मुझे बता दो पुरुष सदस्यों की संख्या कितने परसेंट। मेल शुरू में थे, मेल कितने हैं, एक हैं, कितने में से, टोटल कितने में से, 2 में से, गुणा 100, क्या हो गया ये, 50%। 2 से कितनी बार गया ये, 50 बार। कितना हुआ, 50% किसकी संख्या, मेल की। क्लियर है। देखो समझना बस इतना है कि कहाँ एलिगेशन लगेगा। तो एलिगेशन वहां लगेगा पूरे मैथ में, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का हो, एज प्रॉब्लम हो, एवरेज हो, चाल समय दूरी हो, जब कुछ कुछ और सब कुछ दिया हो। ठीक है, करा देंगे। इसके जितने भी टाइप होते हैं स्पेशल ले आएंगे एलिगेशन पे। ठीक है, बोला मेल 34 फीमेल 26, ऑल ओवर 30। कह रहा अंतर देखो, एक एक आया। कह रहा मेल भी एक फीमेल भी एक। कह रहा मुझे परसेंटेज बता दो मेल की, तो मेल एक है, कितने में, एक और एक 2 में, गुणा 150%। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है छात्रों की 2 कक्षाएं ए और बी। अब 2 कक्षाएं हैं, कौन कौन सी, ए और बी। आगे मिलाने पर, अच्छा मिला दिया मतलब कहाँ आएगा, बीच में आएगा। कह रहा मिलाने पर औसत
25 और 40 है, मिलाने पर क्या है, औसत मिलकर 30 हो जाता है। मिलकर तो 30 हो रहा है, जबकि अलग अलग कितना है, 25 और 40 है। कितना, 25 इसका है और 40 इसका है। यही बोला है, देखो क्वेश्चन ने बोला दो कक्षाएं ए और बी मिलाने पर जिनके औसत अंक क्रमशः 25 और 40 हैं, ए के 25 हैं, बी के 40 हैं, कह रहा ऑल ओवर समग्र औसत कितना, 30 हो जाता है। ऑल ओवर कितना हो गया, 30 हो गया। तो मैं इसे करूं, क्या करूंगा, अंतर देखूंगा। इससे क्या है, सबसे पहले चेक करूंगा क्या एक से बड़ी एक से छोटी है। हाँ, 25 से तो बड़ी है और 40 से छोटी है। तो मैं क्या करूंगा, इनका अंतर कितना हुआ, 40 माइनस 30, इधर 30 माइनस 25 कितना हुआ, 10 ये हो गया और 5 वो हो गया। किससे काट दूं, 5 से काट दूं, 5 दूनी 10, 2:1। क्या पूछा, कह रहा ए और बी में छात्रों का अनुपात। अरे ये तो यही पूछ लिया जो हमारा निकल के आया। क्या आया हमारा, ये अनुपात ही तो आया। यही पूछा ए और बी का, कितना आ गया, 2 1 आ गया। यदि बी ए का बोल देता तो पहले बी वाला नंबर आता, फिर ए वाला नंबर आता, 1 2 आ जाता। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है ए और बी में, तो 2 और 1 क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं, बहुत इजी है, बस समझना है कहाँ एलिगेशन लगेगा। कह रहे एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 केजी है। कह रहा 180 टोटल का औसत 50 है। कह रहा लड़कों का औसत भार 60, लड़कियों का 45। अरे लड़के हैं लड़कियां हैं, ऑल ओवर दे रखा है। इससे मजे की और क्या बात है, क्या लगेगा, एलिगेशन। कह रहा लड़कों का, बॉयज का कितना है 60 केजी, गर्ल्स का कितना है 45 केजी। कह रहा ऑल ओवर कितना है 50 केजी, कितना है ऑल ओवर 50 केजी। यही तो बोल रहा है। क्या करूंगा अब मैं, बार बार माइनस थोड़ी ना करूंगा। 50 में से 45 गए 5, 60 में से 50 गए 10। क्या बोला, 1:2। अच्छा, पूछा संख्या बता दो। अभी तक तो क्या पूछ रहा था, परसेंटेज पूछ ली थी, अनुपात पूछ लिया था, आपके कह दिया संख्या बता दो। कह रहा था कितने स्टूडेंट हैं, 180 स्टूडेंट हैं। मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट कितने आए, 2 और 1 3। कह रहा 3 नहीं 180 हैं। कितने गुना, 60 गुना। तो क्या पूछा, किसकी संख्या पूछी है, जल्दी बताइए। संख्या पूछिए लड़के और लड़कियों की, दोनों की अलग अलग। मैं दोनों की अलग अलग निकालूंगा तो ये 1 नहीं कितनी होगी, 1 गुणा 60, 60 ही कम 60। ये कितनी होगी, 2 गुणा 60, 60 दूनी 120। तो लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 60 और 120 आ गई। अरे क्लियर है सारी चीजें। देखो एलिगेशन से परसेंटेज भी निकला, अनुपात समानुपात भी निकला और संख्या भी निकली। क्लियर है सारी चीजें। चलिए देखते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, बोला है किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8000 है, सभी का दे रखा है। कह रहा 7 का तो कितना है, 12000 है, शेष का 6000 है। क्या कह रहा, कुछ का इतना, कुछ का इतना, ऑल ओवर का इतना। बोला 12000 है, 12000 है, कितनों का, 7 व्यक्तियों। क्या व्यक्तियों की संख्या नीचे ही तो थी। क्या बोला, और शेष का 6000 है, शेष का 6000 है, जबकि सभी का कितना है, बोला सभी का कितना है 8000। बताया था मैंने सभी का कितना है 8000। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा ये अंतर, ये अंतर, ये तो आ गया 4000। इसमें से ये घटाएंगे, 8 में से 6 घटाएंगे, कितना आ गया 2000 आ गया। इसे अभी मिटा दो, है ना। क्या करो, जो कटता है काट दो। क्या कटा, 3 0 से 3 0 कटा, 2 से 2 बार, ये आ गया 1:2। क्लियर है। क्या दिया था, कह रहे जो 12000 हैं वो कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। 7 का कितना है, 12000 है। मेरे अकॉर्डिंग कितने आ रहे हैं, 1 नहीं कितने हैं, 7 हैं। क्या पूछा, कुल कितने श्रमिक, कुल कितने बन जाएंगे, 2 और 1 3। 3 नहीं 3 गुणा 7, कितने श्रमिक बनेंगे, 21 श्रमिक। क्या क्लियर है। एक एक क्वेश्चन हर टाइप पे बनेगा, जो टाइप बता दिया उससे अलग पूरे मैथ में नहीं जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। क्या बोला, 12000 6000 ऑल ओवर की, 8000 अनुपात देखा, 1:2 आया। कह रहा टोटल 3 है। कह रहा ये जो 12000 वाले थे ना, मेरे जो 1 आए हैं, कह रहा 1 नहीं है, ये 7 हैं। कितने गुना, 7 गुना। तो ऑल ओवर 3 है, 3 नहीं 3 का 7 गुना 21 होगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, जितने भी एलिगेशन से वो एवरेज के क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे कर लिए। नंबर भी निकाल लिया, परसेंटेज भी निकाल लिया, अनुपात समान अनुपात भी निकाल लिया। ठीक है, अब बात आती है किसकी, टाइप नंबर 5 कौन सा था हमारा, टाइप नंबर 5 बताओ जल्दी से क्या था।
टाइप नंबर 5 था हमारा नंबरों पर आधारित, किस पे, नंबर्स पर आधारित, यही तो था, अरे यही था। हमने एक लाइन और पढ़ी थी स्टार्टिंग में, क्या, यदि सभी संख्याओं के बीच अंतर बराबर है तो हमेशा बीच वाली संख्या क्या होगी, हमारा औसत होगी, यही सुना था हमने, पढ़ा भी था, है ना, कहाँ, सबसे शुरू में। चलो देखते हैं क्या आज वो सत्य होगा, चेक करते हैं क्या बोला। कह रहा 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 16 है, कितनी, 5 क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4 और 5। कह रहा क्रम आगत है, क्रमागत मतलब लगातार हैं, कंजिक्यूटिव हैं, बीच में अंतर बराबर है, बीच में अंतर बराबर है। कह रहा औसत, मैंने क्या बताया था, जब भी हमने पढ़ा था कि अंतर बराबर हो तो क्या होता है, हमेशा बीच वाला नंबर हमारा एवरेज होता है, यही बताया था। याद करो पहली क्लास, मतलब इससे पहली वाली, तो बीच में क्या आ गया, औसत 16 आ गया, बीच में कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, आगे अगला क्या नंबर होगा, अरे क्या है ये, सम है, सम मतलब इवन नंबर है, तो 16 के बाद इवन कौन सा और लगातार है, क्या है, 18 होगा, अगला 20 होगा, पीछे जाएं 14 होगा, उससे पीछे 12 होगा। क्या बोला है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या बता दो, कौन सी, दूसरी सबसे बड़ी संख्या मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पहली सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी कितनी हो गई, 18 हो गई है, ऑप्शन में ये रहा, कितनी हो गई, 18 हो गई, दूसरी सबसे बड़ी संख्या। क्लियर है, पूछता कुछ भी पूछ ले, अब तो कह दे जी पहले का और लास्ट का अंतर बता दो, तो हम बता देंगे। कह रहा इसका इसका कुछ भी पूछ ले, सब निकाल लेंगे, क्योंकि पूरा मेथड हमारे आंखों के सामने है। कुछ नहीं किया, मुझे पता था कि यदि बीच में अंतर बराबर हो तो बीच वाला अंतर ही क्या होता है, एवरेज होता है। मैंने देखा संख्याओं के बीच अंतर बराबर है तो बीच वाला नंबर मेरा एवरेज, एवरेज मैंने बीच में बैठा दिया, बाकी जो कहा कर दिया। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है। 4 क्रमिक, क्रमिक मतलब लगातार, 1 2 3 4, कह रहा लगातार हैं, लेकिन औसत कितना दिया है, 9 दिया है। औसत मतलब बीच वाला नंबर, औसत मतलब बीच वाला, तो 4 का बीच कहाँ आएगा, अब मैं क्या करूं, अरे 4 का बीच बिल्कुल यहाँ पे आएगा, आएगा नहीं आएगा, खुद बताइए। और 4 चीजें हैं, 2 इधर कर दो, 2 इधर कर दो, बीच में आएगा, वही बीच में क्या है, 9 है, यहाँ पे क्या है, 9 है। संख्याएं क्या है, लगातार हैं, और कैसी हैं, सम है, तो बॉक्सों में तो इवन आएंगी, बीच में 9 आ गया, 9 के बाद इवन क्या, 10, उसके बाद 12, 9 से पहले 8, उससे पहले 6। क्या बोला, सबसे बड़ी संख्या कौन सी, क्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या हमारी 12 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 12 है। देखो बस क्या समझना था, हमें फॉर्मेट समझना था, और जो पहली क्लास में छोटी छोटी चीजें समझाई गई थी उन्हें ध्यान से देखना था, पूरा मैथ उसी पर टिका हुआ है। चलिए बढ़ें, अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 2 अंक क्रमागत विषम संख्याएं हैं। क्रमागत, नाम सुनते ही हमारा दिमाग खुल गया, क्या, क्रमागत लगातार अंतर है, मतलब बीच वाला नंबर ही हमारा एवरेज होगा। कह रहा 13 संख्याएं हैं, चलो 13 बना लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर बना दूं 11 12 और 13। कह रहा 13 क्या है, क्रमागत विषम संख्याएं हैं, बॉक्स के अंदर ओड नंबर हैं। आगे बोला पहली 5 संख्याओं का माध्य 39 है। इनमें जो पहली 5 है उनका माध्य कितना है, 39 है। 1 2 3 4 5, इन 5 का माध्य बीच वाला नंबर कौन सा, कहाँ बनेगा माध्य बीच में, कह रहा ये इन 5 का माध्य क्या है, 39 है। चलो इसमें क्या बैठा है, 39 बैठा है, सारी चीजें क्लियर होगी। एक नंबर मिल गया मुझे 39, पता है लगातार क्या है, विषम संख्याएं, अगला 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा, क्लियर, 45 47। चलिए देखते हैं कैसे। कह रहा है ये 39 हो गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 का एवरेज दिया था, तो 1 2 3 4 5, 5 के बीच वाला नंबर ये बना, कितना है, 39 है। आगे बढ़ो, कह रहा सभी 13 संख्याओं का माध्य है। अरे 13 की मैं अगर बात करूं तो 13 का एवरेज कहां बनेगा, 6 इधर छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 तो मैंने इधर छोड़ दी, भाई बीचों बीच जाना है, 13 है, मुझे पता है 6 इधर छोड़ दूं, 6 इधर छोड़ दूं, तो जो बीच में बचेगा वही क्या होगा, मेरा एवरेज होगा।
6 इधर छोड़ दी, इधर 1 2 3 4 5 6, कह रहा 6 इधर छोड़ दी मैंने, 6 इधर छोड़ दी, बीच का क्या हो गया मेरा एवरेज हो गया। तो मैंने देखा क्या बीच में क्या आया, बीच में आया ये वाला नंबर। ये मैं कैसे निकालूंगा, मुझे पता है कि मेरा नंबर, मेरे पास कितना नंबर है 39 है, ये 41 होगा, ये 43 होगा, ये 45 होगा, और ये कितना होगा 47 होगा। यही 47 क्या होगा 13 के 13 का औसत होगा। क्या 13 के 13 का औसत क्या होगा 47 होगा। कैसे, मुझे एक नंबर मिल गया था, इतनी बड़ी सीरीज देखो, सीरीज इतनी बड़ी, सिर्फ एक नंबर मिल गया। क्वेश्चन वाले ने एक गलती कर दी, क्या मुझे एक नंबर दे दिया कहीं ना कहीं से, कैसे कि 5 का एवरेज 39 है, अरे एक नंबर मिल गया, मैं तो पूरा मैथ सोल्व कर लूंगा। कह रहा 39 है, मेरे जो यहाँ पहुंचना है तो कितना 41 43 45 47, क्योंकि मुझे पता है बॉक्सों के अंदर क्या है, लगातार विषम संख्याएं बैठी हुई हैं। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बोला 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत क्या है। कह रहा पहले 5, 1 2 3 4 और 5, कह रहा 5 के 5 क्या है विषम है। मैं देखूं पहला होगा 3, पहला क्या होगा 3 होगा, पहला विषम गुणज होगा 3, अगला 3 दूनी 6 तो होगा नहीं, 6 सम आ गया, 3 3 9 क्या होगा 9 होगा, अगला 3 चौक 12 12 इवन आ गया, मुझे ओड ही चाहिए, 3 पंजे 15, अगला 3 6 18 3 7 21, 3 8 24 3 9 27। मैंने क्या देखा कि सीरीज तो है, लेकिन क्या एक बार अंतर देखूं, +6 अंतर +6 अंतर +6 अंतर +6, अरे अंतर तो बराबर, अंतर बराबर, तो मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। क्या पूछा, औसत पूछा, तो इन 5 में जो बीचों बीच में होगा वही क्या होगा मेरा औसत होगा। तो 2 इधर छोड़ दी, 2 इधर छोड़ दी, ये क्या बना मेरा एवरेज बना, ये क्या बना एवरेज, कितना है ये यहाँ पे 15 है। तो क्या हो गया 3 के प्रथम विषम 5 गुणजों का औसत कितना हो गया 15 हो गया। कैसे, क्योंकि मुझे पता था अंतर बराबर दिया है। क्लियर है, छोटी छोटी चीजें। चलिए बढ़े आगे। कह रहा है 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, 8 क्रमिक मतलब कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, कितनी है 8 हैं। चलो मैंने क्या किया 8 बॉक्स बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मुझे नहीं पता इसके अंदर सम है विषम है, क्या बैठा है क्या नहीं बैठा, ये पता है संख्याएं लगातार बैठी हुई हैं। आगे बढ़ो। कह रहा मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है, मध्य में आने वाली 2 संख्याएं, तो मैंने 3 तो इधर छोड़ दी और 3 इधर छोड़ दी, बीच में तो ये आ गई। कह रहा इनका भी औसत, इनका भी औसत, इनका औसत कहां बनेगा, अरे इनका भी इनके बीचों बीच बनेगा, वही तो बात है। कह रहा इनका औसत कहां बनेगा, इनके बीचों बीच बनेगा, कितना है 6 है, कितना है ये 6 है। कह रहा संख्याएं लगातार हैं। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 था, अभी पीछे क्या था, यहाँ पे 9 था तो अगले में 10 था, अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे लगातार संख्याएं हैं, तो यहाँ क्या बैठा होगा, इसमें 6.5, अगले में 7.5, अगले में 8.5, अगले में 9.5, पीछे 5.5, इधर 4.5, इधर बताओ जल्दी 3.5 और इधर 2.5। कैसे आई ये, समझे नहीं समझे। कह रहा था अंतर क्या है बराबर है, ठीक है। कह रहा लगातार बैठी हैं, 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, क्रमिक का मतलब लगातार संख्याएं हैं, एक एक का अंतर है, अंतर एक एक का है। कह रहा बीचों बीच में भाई एक संख्या यहाँ है, एक यहाँ है, अगर बीचों बीच में यहाँ पे क्या आ जाता 5.5 आ जाता, तो बताओ अगला संख्या क्या होगी, अगली तो 6 होगी और पिछली 5 होगी, तभी तो ये बीच में आया। अब इसी को क्या नाम दे दिया उसने, कह रहा ये पॉइंटों की हम थोड़ी सी क्या कर लें रेस्पेक्ट कर लें, इन्हें तो बॉक्स में बैठा दो, इन्हें तो बॉक्स में बैठा दो। बीच में क्या आ गया यहाँ पे 6 आ गया, क्या आ गया यहाँ पे 6 आ गया, अरे 6 क्या है बाहर है तो बॉक्स में होगा 6.5, उससे पहले होगा 5.5, क्योंकि अंतर क्या है बराबर है और क्रमिक है लगातार हैं।
यदि वो बोल देता सम लगातार हैं, इवन कंजिक्यूटिव हैं, तो फिर दो दो का अंतर होता। विषम बोल देता तब भी दो दो का, लेकिन उसने ना तो सम बोली ना विषम, क्या बोला, सीधे लगातार संख्याएं हैं। जब भी लगातार संख्याओं की बात होगी तो क्या होगा, एक एक का अंतर होगा। वही बात है, यदि 5 और 6 होता तो 5.5 होता। अब उसने कहा कि यहाँ 6 है तो इससे पिछला 5.5, अगला 6.5 होगा। क्लियर है। चलिए देखिए, वैसे ही हमने क्या किया है, ये क्या है, क्या बोला था उसने, लगातार संख्याएं हैं, बीच वाला औसत जो है कितना है, 6 है। बीच के दो का 6 तो साइड में 6.5 होगा, उससे पहले 5.5 होगा। कह रहे ये 5.5 तो 4.5, ये 3.5, ये 2.5, ऐसे ही आगे को। कह रहा है क्या, इन सभी संख्याओं का योगफल बता दो, जोड़ के बता दीजिए कितना हो गया, कितना हो गया, 4 3 7 2 9, 5 14, 6 20, 7 27, 8 35, 35 9, 35 और 9 44। आगे देखें, 1 2 3 4, 4 क्या बना, पॉइंटों वाला बना। आप जोड़ लेना, इतना तो आप जोड़ ही सकते हैं। कितना हो गया, ये 48 होगा। देखो मैंने कैसे जोड़ा, 2 पूरा ये 3, ये 3 2 5, 4 9, 5 14, 6 20, ये तो औसत था, औसत नहीं जुड़ेगा, हमें बॉक्स जोड़ने हैं। 20 7 37, सॉरी 5 4 9 3 12, 2 15, 3 2 5, 4 9, 5 14, 6 20, 7 27, 27 और 8 35, 35 और 9 44, तो ये हो गया। आधा और आधा एक हुआ, 2 3 और 4, 44 और 4 कितना हो गया, 48 हो गया। कितना हो गया, 48। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, 9 संख्याओं का औसत 30 है। क्या इसमें लगातार बोला, देखो अंतर समझो, पिछली जितनी भी थी सब में बोला था कि या तो सम है, सम में भी दो दो का अंतर, वो भी बोला था सम क्रमागत हैं या फिर क्रमागत हैं, मतलब पीछे लगातार थी, लेकिन अब क्या दे दिया उसने, 9 संख्याएं दे दी, लेकिन ये नहीं बोला उसने कि लगातार हैं, सम है, विषम है, क्या है, ये नहीं दिया। बोला 9 संख्याओं का औसत 30 है। चलो एक बार मैं संख्याएं बना लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कह रहा 9 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। मैं क्या बनाऊंगा, टोटल बनाऊंगा। कैसे, 9 गुणा 30 बताया था, 9 तिया 27, कितना बनेगा ये, 270 बनेगा। एक बॉक्स में इसका इधर बना देता हूं, कहाँ, इधर ही। दिख रहा है यहां तक, क्लियर है। अरे क्लियर है, बता दीजिए कितने बॉक्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है। कह रहा 9 बॉक्स हैं, इनका एवरेज 30 है, टोटल कितना बनेगा, 9 गुणा 30 बनेगा। 9 गुणा 30, 9 तिया 27, बताया था ना, एवरेज इंटू नंबर बराबर टोटल, तो एवरेज कितना है, 30 है, नंबर 9 है, टोटल हो गया 270। क्या बोला, प्रथम 5 का औसत 25 है। मुझे टोटल दिया है तो 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं दी हैं, इनका कितना है, इन 5 का कितना है, 25 है। यहाँ पे टोटल, तो यहाँ भी मैं टोटल बना लूंगा। कैसे, कैसे बोलो जल्दी, 5 संख्याएं हैं, कितना दिया है, 25 दिया है, तो ये बन गया 125। फिर आगे बोला, कह रहा अंतिम 3 का औसत, 1 2 3, अंतिम 3 का औसत कितना है, 35 है। 3 गुणा 35, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10। अरे शुरू की 5 ले ली, लास्ट की 3 ले ली, इसके साथ क्यों भेदभाव कर दिया, ये कौन से नंबर की है, बोला छठी संख्या। क्या है, अरे हमारी भी छठी रह रही है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 संख्या के साथ क्यों भेदभाव कर दिया। तो हम कह रहे 6 की पूरी पूरी वैल्यू बतानी है, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया था। मैं क्या करूंगा, देखा यहां से यहां तक 125 बना, अगली पी है, उससे आगे 3 और चला 105 है, और जब बिल्कुल लास्ट में पहुंचा तो मुझे ऑल ओवर 270 मिला। कितना मिला, 270 मिला। अब मैं देखूं कैसे, कितना हो गया, 5 5 10 का 0, 2 और 1 3, 1 और 1 2, भाई 125 और 105 जोड़ दिया, 105 और 5 120 और 100 200, 25 5 30 है ना। कह रहा इसमें पी को और जोड़ दो, ये पी बराबर कर दो 270 के। कह रहा पी की वैल्यू बता दो, तो 270 माइनस 230 कितना हो गया, 7 में 3 गए 40। पी कितना हो गया, पी हो गया 40। कह रहा छठी संख्या, छठी संख्या क्या मानी थी, पी। कितनी है छठी संख्या, 40 है। कितने आसानी से आया, देखो बस हमें एक कॉन्सेप्ट पता था, क्या, एवरेज इंटू नंबर बराबर टोटल। जो चीज बता दी उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्लियर है।
चलो ये तो था जब बीच वाली संख्या रह गई। आगे और देखें क्वेश्चन क्या है, कह रहा 5 संख्याओं में से, अब दी हैं 5 संख्याएं, चलो 1 2 3 4 और 5, कह रहा 5 में से प्रथम 3 का औसत 12 है। 1 2 3 का औसत 12 गुणा 3 है। अच्छा 12 तिया 36। फिर कह रहा अंतिम 3 का औसत, क्या शुरू की 3 दे दी और लास्ट की 3 दे दी, कह रहा लास्ट की 3 1 2 3, इनका कितना है 18 है। 18 गुणा 3 18 36, 18 तिया 54। अरे ये क्या हुआ, ये वाला नंबर तो 2 बार गिन लिया भाई, शुरू के 3 में भी आ गया लास्ट के 3 में भी आ गया, ये तो गलत बात है। आगे बोला क्या सभी 5 संख्याओं का औसत 15 है। क्या सभी 5 संख्याओं का औसत 15 है। मैं देखूं अगर सभी की बात करूं तो कितना बनेगा, क्योंकि 5 संख्याएं हैं टोटल है और एवरेज है 15, 15 पंजे 75। मैं क्या देखूं कि बनना तो 75 चाहिए था, है ना, टोटल तो 75 बनना चाहिए था, लेकिन बना कितना 6 4 10, 5 और 1 6 3 9, बनना तो चाहिए था 75, बना कितना 36 और 54 को मैंने जोड़ा 6 4 10, 5 और 1 6 3 9, बना 90। क्यों बना 90 बनेगा 100 बनेगा, 6 4 10, 5 और 1 6 3 9, 12 3 36, 28 36 78 54, ठीक है कितना बना 90 बना, बनना चाहिए था 75। भाई टोटल दिया था ना 15, क्या दिया था एवरेज, टोटल है 5 तो टोटल बनता 75, बन गया 90। किसकी वजह से ये फालतू बन रहा है, ये जो मैंने ये वाला नंबर क्या 2 बार ऐड कर लिया था, एक बार शुरू वाले में और एक बार लास्ट वाले में, इसी वजह से कितना फालतू बना, ये कितना फालतू बना 15 फालतू बना। कौन सा, इस p को जोड़ने की वजह से, तो इस p की वैल्यू क्या हो गई 15 हो गई। वही बोला उसने तीसरी संख्या क्या होगी, क्या होगी तीसरी संख्या 15 होगी, क्योंकि ये 15 किसकी वजह से फालतू आ रहा था, जो बीच में नंबर जोड़ा। इससे पहले में क्या था, ये हमने छोड़ दिया था, तो ये बना था 270 और ये बना था 230। ये 40 कम किसकी वजह से आ रहा था, हमने ये छोड़ दिया था इसलिए कम आ रहा था। दोनों क्लियर है, छोड़ के भी आता है क्वेश्चन और उसे 2 बार ऐड करके भी आता है, दोनों टाइप ही हमने कर लिए हैं। क्लियर है, चलिए ये भी क्लियर। आगे देखें, कह रहा है 20 मदों का औसत 47 है। मद मतलब आइटम, 20 आइटमों का औसत 47 है, तो टोटल क्या बनेगा 20 गुणा 47, टोटल से ही काम करूंगा, है ना। बाद में पता चला कि एक मद को 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया, इसका मतलब समझना। कह रहा क्या 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया, कहने का मतलब जो ये टोटल है मेरे पास, इसमें जो है गलत वाला जुड़ा हुआ है, बोला ना 26 लिख दिया गया मतलब काम हो चुका, इसमें काम वो इंक्लूड है, तो कह रहा इसमें से गलत वाला तो हटा दो आप, ये गलत वाला था क्योंकि इसमें इंक्लूड था, इसकी जगह सही वाला ले आओ। क्या है सही वाला 62 है, क्या है सही वाला 62 है, और कह रहा उन सबका एवरेज बता दो। चलो अभी तो टोटल निकालेंगे, ये टोटल चल रहा है ना 20 गुणा 47, इसमें से गलत था 26 जो लिख दिया गया था, उसकी जगह आएगा 62। कह रहा टोटल बता दो एक बार, 2 0 0, 2 7 14, 2 चौका 8 और 1 9, यही तो बना। इधर प्लस के कि 12 में से 6 गए 6, 5 में से 2 गए 36, 5 में से 2 गए 3, आगे कितना 940 और 36, 6 4 3 7, 976। ये तो क्या बना टोटल, क्या बना टोटल, क्योंकि मैं क्या लेके चला था टोटल ही लेके चला था। देखो एवरेज इंटू नंबर टोटल लेके चला था, टोटल ही बना। कह रहा टोटल नहीं, मुझे तो औसत बता दो। पहले नंबर कितने थे 20 नंबर थे, एक जो गलत था बाहर क्या 19 हो गए, लेकिन जो सही था वो फिर से ऐड कर लिया, नंबर 20 के 20 ही हैं, तो एवरेज क्या बनेगा, एवरेज बराबर टोटल बटे नंबर कितने हैं 20 हैं, नंबर घटाए बढ़ाए तो नहीं। कह रहे इनका एवरेज बता दो, 2 से 10 बार, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, कह रहा 48.8, कितना 48.8। क्लियर है, कुछ नहीं था, गलत वाले को बाहर करना है, सही वाले को अंदर लाना है। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं आगे। ऐसे ही ग्रुप में क्या होता है, गलत आदमी की संगति छूटती है, यदि ज्यादा सही है तो गलत को बाहर कर दो, जो सही है उसे अंदर ले आओ। आगे बोला 10 संख्याओं का औसत 30 है। कह रहा टोटल जो है 10 संख्याओं का 10 गुणा 30 है।
कह रहा बाद में पता चला उनमें दो संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दी गई। हटाना वो है जो लिखा गया है। अरे टोटल इतना, इसमें से गलत वाली हटा दूंगा, कितनी है वो 51 है और एक 32 है। इसकी जगह मैं लाऊंगा एक 15 वाली और एक 23 वाली। 51 और 32 को माइनस करना है क्योंकि वो गलत है, सही 15 और 23 वाली को ऐड करना है। चलो देखें, 300 माइनस 2 और 1 3, 5 3 8 प्लस के 5 3 8, 2 और 1 3। 300 में से कितना माइनस होगा? 8 में से 13 में से 8 गए 5 और 7 में से 3 गए 4, कितना? 45। 8 5 13, 4 5 3 8। कह रहा 300 में से 45 घटा दो, बचा कितना? 255। कितना बचा? 255। कह रहा क्या ये 10 संख्याओं का औसत नंबर 10 ही थे भाई, जो गलत थे 2 बाहर के 8 हो गए, लेकिन फिर से हमने उनकी जगह सही भी तो लेके आए हैं, तो 2 बाहर के 2 ही अंदर के, नंबर 10 थे 10 ही रहे। ये आया मेरा टोटल। कह रहा एवरेज बता दो। क्या बता दो? एवरेज बता दो। तो 255 बटे 10 कितना होगा? 25.5 होगा। कितना होगा? 25.5 होगा। क्लियर है? एक एक टाइप जो भी एवरेज का बन सकता था सारे कराए हैं। सभी क्वेश्चन PYQ हैं। अगली क्लास में हम रेलवे को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, रेलवे पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सबको लेके आएंगे। ठीक है, चलिए जितने भी टाइप थे सारे टाइप बन चुके। हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा आपकी सुविधा के लिए क्या किया गया है, या तो आप गूगल में सर्च करना nextlevelquiz.com या PDF डाउनलोड करके इस पर क्लिक करना, डायरेक्ट आप पहुंच जाओगे। वहां से आप जाना, हमारा पेज खुलेगा, साइन अप कर लेना। क्या साइन अप? जो नए स्टूडेंट हैं, जो पुराने हैं वो लॉग इन करना। साइन अप आप करोगे, यहाँ नाम पूछेगा, ईमेल पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, क्रिएट अकाउंट कर देना। क्लियर है? छोटी सी चीज है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे जो भी आपने ईमेल बनाई थी, पासवर्ड बनाया था, डाल के साइन इन कर देना। करते ही आप हमारे पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ क्या है, जो भी एग्जाम आने वाला है या हो चुके हैं, या NCERT, JEE नीट, UPSC, RO, SSC, बैंकिंग, रेलवे, जो भी है सभी में क्या है, स्टडी मटेरियल में जाना। यहाँ से सभी का एक से एक बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा। कहाँ से? जो भी आप चूज करते हैं उसमें जाके व्यू मटेरियल में करना, आपको कंटेंट एकदम पसंद आएगा। जाके चेक करना। ठीक है, यहाँ से तो आप पढ़ोगे, लेकिन पढ़ने के बाद टेस्ट भी तो दोगे। टेस्ट देके क्या होता है, आपको पैसे देने पड़ते हैं टेस्ट देने के। तो हमने सोचा क्यों ना टेस्ट के देने के बाद रिवार्ड दिया जाए। तो हमने क्या किया, उसके लिए एंट्री फीस, यहाँ आपका वॉलेट होगा, इसमें एंट्री फीस होगी मात्र 10 रुपये। 10 रुपये डाल लेना। क्या होगा, जब आप टेस्ट दोगे, आप जाओगे कंटेस्ट पे, यहाँ आपको मिलेगी अपकमिंग क्विजेस। क्या? अपकमिंग क्विजेस, है ना? जैसे यार ये ना पास्ट कंटेस्ट, ऐसे ही अपकमिंग क्विजेस मिलेंगी इसी टाइप से, जैसे ये हैं। क्लिक करना, जो भी आपको अच्छी लगे, नाम सबके अलग अलग हैं, आप जाके क्लिक करना। देखो यहाँ क्या है, मिनिमम 10, एंट्री तो 10 रुपये है, लेकिन जीतने के बाद आप कितना, 900% रिटर्न, काफ़ी ज़्यादा होता है 10 का। 900% कितना हो गया, 90 रुपये। क्लियर है? कितना मिलेगा, 90 रुपये। लेकिन क्या सबको मिलेगा? नहीं। हमें ये क्या पता चलेगा हम जीते हैं या हारे हैं? तो फर्स्ट 50% स्टूडेंट्स में, पहले 50% स्टूडेंट्स में जो आ जाएगा उसको जो है ये रिवार्ड दिया जाएगा। क्लियर है? तो आप जाइए, वेबसाइट देखिए, साथ ही साथ क्लास हो रही हैं लगातार। GS की भी, SSC को लेके इंग्लिश की भी हो रही है, मैथ की भी चल रही है, साइंस की भी चल रही है। जाइए देखिए, क्लास कैसी लगी जरूर बताना, कमेंट में बताना कि क्या समझ आया नहीं आया। कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। आगे की सीरीज में आपसे मिलेंगे, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।